भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 19 अध्याय श्लोक संख्या 24। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ततस्त्वपृच्छैमं विपृच्छे विसृभ विप्रायति कृततायाम् सर्वात्मनां म्रियमाणश्च कृतं शुद्धं च तत्प्रामृशताभियुक्ता। परीक्षित महाराज आगे बोल रहे कि हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाले हो, मरणासन्न, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तात्पर्य, इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनि के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, और तथा दूसरा प्रश्न है कि मरणासन्न व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन्न व्यक्ति विषय प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दे, जिससे वो किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई है। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की है, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की है। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के श्री चरण कमलों में शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फल से बच जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। आज का जो हमारा श्लोक है 24, इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है अपने जीवन में जब तक वो जिए, या विशेषकर जो मरणासन्न स्थिति में है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य जी के माध्यम से हम सबको समझा दी कि प्रत्येक व्यक्ति मर रहा है एवरी टाइम। चाहे वो अभी तुरंत मरे या 100 साल बाद मरे, मरना तो है ही। इसीलिए हमारा कर्तव्य है। तो परीक्षित महाराज इस विषय में पहले से जानते थे कि एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है, लेकिन फिर भी ये कॉन्फर्म करना चाह रहे हैं कि ताकि सभी मुनि, सभी ऋषि मुनिगण एक साथ एक स्वर में उसको बताएं। तो दोनों प्रश्न है इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, कि हर परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। हम लोग जानते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में प्रहलाद महाराज प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का
गुणगान करते थे हर परिस्थिति में। चाहे लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं तब भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जब प्रहलाद महाराज गुरुकुल में थे तो बहुत सारे उनके जो सहपाठी मित्र थे उन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु का एक मूर्ति की पूजा करने प्रारंभ की। तो प्रहलाद महाराज को बोल के तुम भी पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ। प्रहलाद महाराज बोले कि क्यों पूजा करो, ये थोड़ी भगवान है, ये तो मेरे पिताजी है। बोले कि नहीं, ये भगवान है। बोले कि भगवान है तो इसका प्रमाण क्या है। तो सामने एक पौधा था, पौधा को कांची से काट दिए। ठीक है, बोले कि इसको जोड़ के दिखाओ अगर तुम्हारा भगवान सच्चा है। तो सभी भगवान, सभी जितने सारे सहपाठी हैं, मतलब अभी ये करने लगा, हिरण्यकशिपु का मंत्र जप करने लगा, ओम हिरण्यकशिपाय नमः, ओम हिरण्यकशिपाय नमः। हे भगवान हिरण्यकशिपु, आप ये पौधा को जोड़ दीजिए क्योंकि ये कट गया है, अगर सच में आप भगवान है। तो कितना प्रयास किया, लेकिन देखिए मिथ्या चीज कभी सत्य थोड़ी होगा। तो सभी एकदम हार गए। तब बोले कि ठीक है, तो प्रहलाद महाराज आप मुझे बताइए, आप हम सबको बताइए कि अगर सच में आपका भगवान है, आप तो सब समय विष्णु विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहते हैं, तो आप प्रमाण करके दिखाए कि आपका भगवान सच में भगवान है। क्योंकि हमारा भगवान तो जोड़ नहीं पाए, अगर आपका भगवान का जोड़ पाएंगे तो हम जितने सारे हैं सभी कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका भक्त बन जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज बोले कि ठीक है, आई एग्री, डन। तो प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि हे प्रभु मेरी लाज रखिए, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति में अगर आप नहीं आएंगे और इसको, इस पत्ते को, मतलब इस डाली को अगर नहीं जोड़ेंगे तो इन सब का जो श्रद्धा है आपके प्रति वो टूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ, क्योंकि आपको भगवत धाम से यहाँ पे आना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, स्थिति कुछ ऐसा बना हुआ है कि आपको रेक्टिफाई करने के लिए आना हो। तो प्रहलाद महाराज अपना मंत्र जाप चालू किए और भगवान विष्णु उस डाली को जोड़ दिए। तो जितने सारे सहपाठी थे सब प्रहलाद महाराज के शिष्य, शिष्य मतलब अ, उनके भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज जैसा चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति करो, तो सभी भगवान विष्णु की भक्ति करना चालू की। तो इसे कहते हैं सभी परिस्थितियों में भगवान की भक्ति। और ये हुआ एक आनंद का विषय। और दूसरा है कि जब उनको पहाड़ से फेंका जा रहा था, तो आपका हाथी कुंड में, अश्व कुंड में, आपका सर्प कुंड में, विभिन्न जगह में विभिन्न परिस्थितियों में प्रहलाद महाराज को मारने का प्रयास किया। आपका आग से होलिका, श्रृंगिका, तो हर परिस्थिति में प्रहलाद महाराज विचलित नहीं, वो हर परिस्थिति में एक ही काम किया, वो क्या है, भगवान का स्मरण। तो ये होता है पहला है उत्तर। ये जो आज के श्लोक में जो दो प्रश्न है परीक्षित महाराज जो बताए, एक, प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, चाहे खुशी हो या गम, दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में व्यक्ति को भगवान का नाम, भगवत नाम लेना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा कोई नहीं। क्योंकि ये पूरा संसार माया देवी द्वारा संचालित होती है। और माया देवी कौन है? माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर, भगवान श्री कृष्ण के इशारे में चलता है, उनके इंडिकेशन में ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड चलता है। तो माया देवी इस संसार के ये है, कंट्रोलर है, दुर्गा देवी। और हम लोग उसी माया देवी के देवी धाम में स्थित हैं। तो यहाँ पे चाह के भी हम लोग कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन कृष्ण भक्ति के द्वारा सब कुछ बदला जा सकता है, जैसे शिल प्रभुपाद ने किया। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा पूरी दुनिया को कृष्ण भक्त बना दिया। अन्यथा शिल प्रभुपाद के पास क्या था जब वो अमेरिका गए? कुछ भी नहीं थे, जस्ट श्रीमद् भागवतम का एक प्रथम स्कंद जो 3 खंड में, और साथ में था हरिनाम। और उसी हरिनाम के द्वारा शिल प्रभुपाद ने पूरे विश्व को कृष्ण भक्ति प्रदान की, क्योंकि हरिनाम साक्षात भगवान है, उनसे जो कुछ मांगा जाए सब कुछ प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अगर हम लोग हरिनाम जपेंगे तो हमारी सभी मनोइच्छाएं, मनोवासनाएं पूर्ण होती है, आइदर मेटेरियल वेदर स्पिरिचुअल। तो शिल प्रभुपाद, अन्य संस्थाओं में क्या होता है, थोड़ा बहुत कंजूसी होता है, क्योंकि उतना धन संपदा आएगा तब तो वो एकदम अथाह मात्रा में वितरित करे, खिचड़ी या प्रसादम या हर चीज। लेकिन इस्कॉन में क्या होता है ना,
सब कुछ भरपूर मात्रा में थे। क्यों? क्योंकि साक्षात लक्ष्मी देवी यहाँ पे उपस्थित थी। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण है। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। जहां पे भगवान नारायण होगा वहीं पर लक्ष्मी का निवास होगा। तो लक्ष्मी देवी यहाँ पे उपस्थित। तो इस्कॉन जो है ना, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए राधा रानी भी है। नारायण यहाँ पे उपस्थित है, इसलिए लक्ष्मी देवी भी उपस्थित है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, अगर शुद्ध कृष्ण भक्ति किया जाए तो भगवान को इस भौतिक ब्रह्मांड में भी प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रहलाद महाराज ने किया, शिल प्रभुपाद ने किया। तो हम सबको एक इतना अपॉर्चुनिटी, ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा हम लोग भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे मित्रता संबंध स्थापित कर सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने उसे क्रिएट किया है इस्कॉन के माध्यम से। तो हमें ये सदैव स्मरण रखना है कि इस प्रकार जो हमारे आचार्य लोग जो कर चुके हैं, कभी मन में ये मतलब बैड फीलिंग नहीं लाने देना है, अरे वो लोग तो महापुरुष थे, हम सब तो तुच्छ जीव है। हाँ, यस, वी आर ऑल टेनी लिविंग एंटिटी। हम लोग सच में बहुत ही तुच्छ जीव हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को हरिनाम को महानता के रूप में लेना है, क्योंकि हम तुच्छ है, हरिनाम तो तुच्छ नहीं है, हरिनाम है महान। तो महान का जब संग करेंगे तो तुच्छ तुच्छ चीज भी महानता में परिणत होंगे। इसीलिए चाहे महापुरुष हो या तुच्छ जीव हो, हरिनाम अगर अच्छी तरह किया जाए तो हमारे हृदय में जो जो इच्छाएं होती सब पूरा हो जाता है। तो परीक्षित महाराज जो यहाँ पर जो दो प्रश्न उठाए, उनमें से सबसे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न वो है कि मरणासन्न व्यक्ति का जो विषय, जो कि मरणासन्न व्यक्ति का लक्षण क्या है, लक्षण नहीं, उसको क्या करना चाहिए जिसका तुरंत मृत्यु अवश्यंभावी है। तो द्वितीय स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक, मतलब द्वितीय से लेकर 12 स्कंद तक जितना जितना कुछ कॉन्वर्सेशन किया गया है, इसी के ऊपर डिस्कस है कि व्यक्ति का ये मृत्यु, मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करणीय, पूरा श्रीमद् भागवत में। और निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंतिम शब्दों में भी बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी प्रकार का धर्म कर्म सब कुछ छोड़ के मेरी भक्ति कर, क्योंकि यही है वास्तविक भक्ति, यही है वास्तविक कर्तव्य। क्योंकि रियलिटी में आत्मा होने के नाते हम लोग परमात्मा के अंश है, परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण। कभी हम लोग चाइना के हैं, तो कभी भारतीय है, तो कभी इंग्लैंडी है, तो कभी अमेरिकन है, कभी रशियन है, तो कभी यूक्रेनियन है। इस अनुसार हमारा जो एक कर्तव्य होता है कि यूक्रेन देश की सेवा करना, भारत देश की सेवा करना, ये सब तो मेटेरियल बॉडी से संबंधित है, देहात्म बुद्धि। लेकिन आत्मा होने के नाते हम लोग कृष्ण से संबंधित है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हम सब कृष्ण के दास है, कृष्ण के नित्य दास है। तो दास का कर्तव्य क्या है? कि नौकर का काम होता है मालिक की सेवा करना। तो हम सब दास है भगवान के सेवक, और सेवक का काम है कृष्ण की सेवा करना। तो जब हम लोग कृष्ण की सेवा करेंगे, तब हम लोग अपने जो आत्म स्थिति में आ जाते हैं। मतलब रियल आइडेंटिटी, वास्तविक जो हमारी पहचान है, वो है कृष्ण की सेवा करना। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अंतिम शब्द बोल रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य, यूक्रेनियन, रशियन, इंडियन, मिलिटरी, ये सब जो भी है, ये सब धर्मों को त्याग कर शरणम। अभी कोई दूसरा प्रश्न उठा सकता, प्रभु जी तो क्या सभी लोग मिलिटरी, पुलिस ऑफिसर, डॉक्टरी, जो जो क्या करे, सब कुछ छोड़ के क्या सिर्फ हरिनाम जपते रहे? नहीं, ऐसा नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, मामनुस्मर युद्ध च, एक शब्द है, मामनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तुम अपना कर्तव्य को मत छोड़ो, तुम्हारा कर्तव्य है भी युद्ध करना। ऐसा नहीं कि युद्ध छोड़ के तुम सन्यासी बन जाओ। तुम्हारा कर्तव्य भी युद्ध के लिए मिला, अभी तुम युद्ध करो, अच्छी तरह युद्ध करो, लेकिन साथ साथ में मामनुस्मर, मेरा चिंतन करते हुए। तो जो जिस स्थिति में, कोई डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टरी फील्ड में रहे, कोई मिलिट्री है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई चार्टर्ड अकाउंट से, कोई कलेक्टर है, कोई मुख्यमंत्री, जो भी जहां पर है, उनको कोई अपना पद बदलने का जरूरत नहीं। मामन स्मृच, उसको जस्ट हृदय में कृष्ण चिंतन करना, जिसे प्रहलाद महाराज ने किया, तब उनका जीवन होगा सफल। क्योंकि निष्कर्म, निष्कर्म का अर्थ होता है
ऐसा नहीं कि सब काम धाम छोड़ के एक जगह में बैठ गया हरिनाम करना चालू किया वो भक्ति है, नहीं। भक्ति प्रैक्टिकल है, एक्टिव डिवोशनल सर्विस, श्रील प्रभुपाद बोले हैं। भक्तिमय जीवन नॉट ए सेंटिमेंट थिंग, सिट डाउन एंड चैंटिंग ओनली, नो। भक्तिमय जीवन प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। आपको आपका मान लीजिए आप पारिवारिक है, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता है, तो उन सब का भरण पोषण करने के लिए काम करना होगा, रोजी रोटी के लिए आपको इनकम करना होगा, पैसा कमाना है। तो पैसा तो सिर्फ हरिनाम जपने से तो नहीं आएगा कि मिर्गारी की तरह, जैसे मिर्गारी हरिनाम चालू किया नारद मुनि भेजते थे, बहुत सारे लोग गांव के लोग साधु बाबा समझ के सभी, कोई आलू, कोई चीनी, कोई आटा, कोई चावल, सब ला के देते थे, इतना देते थे जितना चाहिए उससे भी कहीं ज्यादा। तो इसे अगर हम लोग नकल करेंगे हमारे आचार्यों का तब तो नहीं होगा, हम लोगों को प्रैक्टिकली काम करना होगा। ठीक है, तो इसीलिए काम करना है और साथ साथ में भगवत भजन भी करना है। और भगवत भजन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? श्रवण। जितना श्रवण करेंगे उतना स्मरण होगा। ये जो कृष्ण चिंतन हमारा कैसे होगा? जितना श्रवण करेंगे। मान लीजिए अब सारा दिन क्राइम पेट्रोल देखे, सारा दिन सीआईडी देखे, सारा दिन अदालत देखे, कुछ बहुत सारे जो टीवी में सीरियल आता है वो देखे, और आप रात में सोए और आपका थोड़ी कृष्ण चिंतन होगा। आपका वही चिंतन होगा कैसे वो उसको पकड़े पुलिस, फिर उनको जाके कैसे घसीटा, फिर अदालत में उसको पेश किया, बस यही चिंतन होगा सारा दिन जो करते व्यक्ति, रात में भी चिंतन होता है। लेकिन अगर कृष्ण कथा श्रवण करेंगे थोड़ा बहुत, तो रात में जब सोएंगे तो कृष्ण चिंतन होगा। तो हम लोग सारा दिन जो करते हैं रात में वो सपने में आता है। तो इसीलिए श्रवण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हियरिंग अबाउट कृष्ण, कृष्ण लीला या कृष्ण कथा या कृष्ण संबंधित फिलोसॉफी अगर हम लोग श्रवण करते हैं तो हमारा चेतना जो है ना विकसित हो, डेवलप होता है। और डेवलप होते हैं वही है भक्ति में प्रगति। चेतना का परिष्कृत होना या चेतना का डेवलप होना, यही है भक्ति जीवन में प्रगति स्टेप। तो ये है प्रोसेस। तो आगे बताया गया है, निष्कर्ष हम लोग समझ गए कि महाराज परीक्षित जो है पहले से ही इस तत्व में अवगत थे, लेकिन वो चाहते थे कि सभी ऋषि मुनिगण एक साथ में रिकमेंडेशन करें कि हाँ हाँ, कि जीवन के अंतिम क्षण में या सारा जीवन भर व्यक्ति को कृष्ण भक्ति ही करना चाहिए। तो इसमें देखिए तीन तरह के भक्त होते हैं, एक है प्रथम कोटि, दूसरा है द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि। तीन तरह के हैं। प्रथम कोटि मतलब उत्तम भक्त, द्वितीय कोटि मीन्स मध्यम भक्त, और तृतीय कोटि मीन्स कनिष्ठ भक्त। शास्त्रों में तीन तरह के भक्तों का वर्णन किया गया। तो कनिष्ठ भक्त का काम क्या है? कनिष्ठ भक्त जो होते हैं तृतीय कोटि के, वो भगवान के विग्रह को देखते हैं, उसी को भगवान मानते हैं और किसी को नहीं। और जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो भगवान के विग्रहों को भी मानते हैं और जो भगवान के भक्त हैं उनको भी सम्मान करते हैं। और जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, उत्तम अधिकारी, वो विग्रहों को भी भगवान मानते हैं, भगवान के जितने सारे भक्त जो ऑलरेडी माला में जप करते हैं उनको भी सम्मान देते हैं, और जो भक्ति जीवन में नहीं आए उनको भी भगवत भक्त के रूप में वो देखते हैं, क्योंकि उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो उत्तम अधिकारी। इसीलिए वो घास पौधा चिड़िया सबके अंदर वही परमात्मा को देखते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनी। पंडित जो होते हैं ना वो समदर्शी, सबको एक समान देखते हैं, चाहे जो भक्ति जीवन में आए हैं या भक्ति जीवन में न आए। विद्या विनय संपन्न है वो, इतने उनके पास ये ज्ञान है, विद्या है, विनय है, विनम्रता है। ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, ब्राह्मण को भी, गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, सुनी चैव सपाके च मतलब सुनी मतलब कुत्ता, और सपाक मतलब कुत्ता को खाने वाला चंडाल। सुनी चैव सपाके च पंडिता समझ, जो सबको एक दृष्टिकोण से देखते हैं उसको कहा जाता है समदर्शिना, जिसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। तो तीन तरह के भक्त होते हैं, एक सिर्फ विग्रहों को देखते हैं उसी को भगवान मानते हैं, किसी दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं करते। मैं बहुत भक्ति करता हूँ, तू क्या है भक्ति करने वाला, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण। और मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? वो खुद भक्ति करते हैं और जो भक्त है उनको सम्मान देते हैं, और जो भक्त नहीं है उनको प्रचार करते हैं। इसीलिए जो उत्तम अधिकारी के भक्तगण होते हैं
प्रचार करने के लिए उनको मध्यम अधिकारी में आना पड़ता है। शिल प्रभुपाद थे उत्तम अधिकारी के भक्त, लेकिन उनको मध्यम अधिकारी के स्टेज में आके प्रचार प्रसार करना मतलब किया, क्योंकि अगर वो उत्तम अधिकारी रहते तब तो सारी दुनिया को कृष्ण भक्त देखते, जो चंडाल है वो भी कृष्ण भक्त है, यार ये कितना सुंदर परमात्मा उनके हृदय में झलक रहा है, ऐसा फील करते, तब तो प्रचार प्रसार होता नहीं। इसीलिए मध्यम अधिकारी को डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, भेद करना पड़ता है, कौन भक्त है और कौन अभक्त है, अभक्त को भक्त बनाना है। लेकिन उत्तम अधिकारी सबको समान दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन वी आर लिव इन मेटेरियल वर्ल्ड, हम लोग इस भौतिक जगत में वास करते हैं। तो भौतिक जगत में वास करने के कारण हमारा जो कर्तव्य है, चीज को डिफरेंस मतलब देखना, कौन भक्त है कौन अभक्त है। स्पिरिचुअलिटी एवरीवन इज सोल, अध्यात्म में हर कोई एक एक आत्मा है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली जी रहे इस संसार में, इसीलिए हम लोगों को क्या करना होता है, भेद करना पड़ता है। वो अभक्त है तो उसको भक्त बनाना है, वो भक्त है तो उनको सम्मान देना है। तो इस प्रकार तीन प्रकार के भक्त का उल्लेख इस तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बताए। तो सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फल से बचे। क्योंकि ये जो संसार है ना, हर काम के एक कर्म फल होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। आपको कोई गाली दिया, आप अगर उसे थप्पड़ मारेंगे तो आपको तलवार से काटेंगे, क्योंकि संसार ऐसा बना हुआ है, रिएक्शन। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन फल आपको भोगना पड़ता है। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण तत्व विज्ञान को जानेंगे, तो जैसे भगवान पद्मपत्रम इदम बसा, जैसे भगवान को कर्मफल छू नहीं पाते, उसी प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो भी जानते हैं। एक श्लोक है भगवत गीता में, मुझे याद नहीं आ रहा, जयदम कि उसमें श्लोक में बताया गया है कि भगवान जो है ना कर्मफल से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है, परमेश्वर है। तो जो इस तत्व को जानते हैं वो भी कर्मफल से मुक्त रहते हैं। एक श्लोक है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ज एवा भी जानती न वेतरिष्यति, इस प्रकार है, आई डोंट रिमेम्बर नाउ। तो नेक्स्ट श्लोक में 25 नंबर श्लोक में बताया गया है, तत्रा भव भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्ष अलक्षलिंग निर्जलाभ तुष्टो वृतश्च बालेर अवधूत बेश। उसी समय जब परीक्षित महाराज बाकी ऋषि मुनियों के साथ ऐसे वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र अर्थात सुखदेव गोस्वामी वहां पर प्रकट हुए, जहां पर परीक्षित महाराज अनशन में मरणासन स्थिति में आमरण व्रत लेकर बैठे हुए। तो सुखदेव गोस्वामी जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उदासीन का अर्थ होता है जो किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, कौन क्या कर रहा है वो सब ध्यान नहीं देता, वो खुद आत्मतुष्ट, आत्मा में रमन करने वाले। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। जैसे हमारा क्या है, कभी बालक रहते तो कभी युवावस्था में आते, तो कभी वृद्धावस्था आते, कभी मर जाते। ठीक है, ये तो नियम है। और वर्णाश्रम क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी ये परमहंस स्तर में, वो स्त्रियों तथा बच्चों से गिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोग उन्हें उपेक्षित अवधूत समझ रखा। अवधूत का अर्थ जैसे नंगा होके घूम रहे हैं, तो साधारण लोग समझते आ रहे क्या पागल है क्या जैसे घूम रहे हैं। तो अवधूत मतलब जो अपनी इस देहात्म बुद्धि में ना हो, उसको कहा जाता है अवधूत। वो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहते। ठीक है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है इस श्लोक में, भगवान शब्द आया है, तो भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए भी उपयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। सुखदेव गोस्वामी न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए,
उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत इन्हीं से सुना। इसके बाद वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं, प्रभु जी मैं अगर इस्कॉन से दीक्षा न लूं तो क्या मैं भक्ति में आगे पदोन्नति नहीं कर सकता? क्या मैं इस्कॉन से दीक्षा अगर न लूं तो क्या मैं भगवत धाम नहीं जा सकता? यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया गया कि सुखदेव गोस्वामी कहीं पर किसी से जाके औपचारिक रूप से दीक्षा प्राप्त नहीं किए थे। उनके पिताजी ने कृष्ण कथा जो कुछ सुनाया था उसी को कंठस्थ किए, हृदयंगम किए और आत्मतुष्ट बन गए। तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन जन गतस पंथा, महाजन का नकल नहीं करना है। एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। व्यक्ति को अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण में क्या होता है, उनका जो मूड और मिशन उसका पता चलता है। तो सुखदेव गोस्वामी, मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी कहीं पर जाकर दीक्षा ग्रहण नहीं किए, उनका दीक्षा नाम नहीं मिला, उनका जो पहले से ही उनका पिताजी ने उनको नाम दे दिया सुख। तो गोस्वामी मतलब जो इंद्रियों को संयम में रख सके। ठीक है, तो सुखदेव गोस्वामी नाम उनके पिताजी द्वारा उनको दिया गया था। तो अगर हम लोग भी सोचे चलिए मेरा पिताजी ने जो नाम दिया, अभी इस्कॉन में दीक्षा लेने का जरूरत नहीं। देखिए हरिनाम करने के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं है, महाप्रभु ऑलरेडी हम सबको दिए हैं। लेकिन दीक्षा लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि दीक्षा लेने से हम लोग शरणागति कर पाते हैं। इसमें हम लोग क्या शरणागति कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो बहुत दूर है, वो तो हमारे पास नहीं है। हमारे पास है लेकिन हम लोग को ये मतलब हम क्या बोलते हैं, साक्षात्कार नहीं हो पाता कि कृष्ण हमारे साथ है। तो कृष्ण को सामने पाने के लिए प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में गुरु का प्रयोजन होता है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। जैसे प्रधानमंत्री, जैसे कुछ कुछ ऐसे बीमा लागू होता है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब प्रधानमंत्री मतलब जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी की एग्जाम्पल। तो आपके गांव में भी वही चीज लगा हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना। तो वहां पे संचालन कौन करते हैं? वहां के जो सामने बीडीओ ऑफिस या आपका जो क्या बोलते हैं आरटी ऑफिस, उनके द्वारा वो संचालित होता है। क्या प्रधानमंत्री को आके साइन करना पड़ता है यहाँ पर? नहीं। यहाँ पे जो ऑफिस है इसके द्वारा ही प्रधानमंत्री तक वो मतलब ये होता है, कनेक्शन है। तो गुरु जो होता है ना उस बीडीओ ऑफिस की तरह है, और भगवान जो है ना वो प्रधानमंत्री की। गुरु के द्वारा हम लोग भगवान तक पहुंच सकते हैं, इस बीडीओ ऑफिस के द्वारा हम लोग प्रधानमंत्री का रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव का जब हम लोग चयन करते हैं, उनके प्रति जब हम लोग शरणागत होते हैं, चैतन्य चरितमृत में कहा गया है, क्या है श्लोक, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। कि जब दीक्षा के समय शिष्य गुरुदेव का शरण ग्रहण करते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, अर्थात दीक्षा के समय जब गुरु मतलब शिष्य गुरुदेव के चरण में आत्मसमर्पण करता है, सही काले उस समय कृष्ण तारे, कृष्ण उसको कोरे आत्मसम उसको अपना मानते। जब तक कोई दीक्षा नहीं लेता तब तक कृष्ण उसको अपना नहीं मानते, लेकिन जब कोई गुरुदेव के चरणों में डेडिकेट करता है अपनी लाइफ को, दीक्षा ग्रहण करते हैं, तब उनको अपना मानते हैं कृष्ण। तो अभी कोई कोई मन में दुखी होता है, प्रभु जी हम कहाँ रहते हैं और इस्कॉन में इतने बड़े बड़े साधु संत हैं, मैं कैसे उनसे कनेक्ट हूँ? आपके हृदय में जस्ट वासना रखना है कि मुझे दीक्षा लेना है, मुझे प्रभुपाद की सेवा करना है। एक दिन कृष्ण ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे कि आपका दीक्षा मिल जाएगा, आपको दीक्षा प्राप्त होगी। क्योंकि कहा जाता नहीं जगत जो है चिंतामणि है, जैसा चाहोगे वही मिलेगा। जो विशेषकर जो भक्ति करते हैं, जो इच्छा प्रकट करेंगे भगवान उनकी इच्छा को पूरी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि दीक्षा लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कृष्ण से जुड़ जाते हैं, बीडीओ ऑफिस एंड प्रधानमंत्री, लाइक अंडरस्टैंड। तो हम लोग समझ गए तथ्य को।
कि दीक्षा लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग भगवान के उस गुरु तत्व परंपरा से जुड़ जाते हैं। ठीक है। तो श्रीमद् भागवत जो है ना, औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक है जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्रील सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले से उस अवस्था में ही थे। इसीलिए व्यक्ति को कृष्ण कथा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जितना कृष्ण कथा सुनेंगे, दीक्षा नहीं लिया कोई परवाह नहीं है, वो कृष्ण कथा सुने हैं ना, वो उनके हृदय, उनकी आत्मा पूरी तरह से जाग गए, अभी भगवान उनको अपना लेते हैं। तो तरुण बालक होने के नाते सुखदेव गोस्वामी, उनसे समुचित बेस में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिवार में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। परीक्षित महाराज जो जिज्ञासा किए कि मरणासन अवस्था में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो जितने सारे ऋषिगण हैं सभी भ्रमित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी तभी व्यासदेव के शक्ति समन संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। अगर वहां पे जितने सारे ऋषिगण हैं, ऋषि मुनि, वो लोग ही पूरा अगर दवा दे देते परीक्षित महाराज को, तब तो सुखदेव गोस्वामी का आने का जरूरत ही नहीं था। सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे समय में आए जब सभी उनका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, तब सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए, और सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए अभी परीक्षित महाराज को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि क्या करना चाहिए, एक मरणासन्न व्यक्ति का क्या लक्षण है, या उसको किस परिस्थितियों में भगवान का गुणगान कृष्ण कथा सुनना है ताकि जीवन सफल हो। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे। तो आज हम लोग दो श्लोक के ऊपर चर्चा किए, 24, 25। इस संबंध में अगर किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जल्दी ज्वाइन नहीं हो पाते हैं प्रभु जी। आप कितने? जो लिंक भेजते हैं ना, हम्म। उसी में ज्वाइन होते हैं, पहले वाला लिंक में ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। अच्छा, देखा ना कितना लेट से ज्वाइन होते हैं। पहले वाला लिंक में क्यों ज्वाइंट होते हैं? जो लिंक आज भेजते हैं उस लिंक में ज्वाइंट होना है, दूसरे दिन का हाँ लिंक। तो उस समय जल्दी ज्वाइन नहीं हो पाता है। हम्म। ठीक। बहुत बार करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन है? यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं प्रभु जी। ठीक है, सूरज गुप्ता प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? Any- हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका कुछ क्वेश्चन है? आप निराकार है या साकार है? साकार है प्रभु जी। मुझे तो नहीं दिखता। क्या हुआ है प्रभु जी? कभी भी आप वीडियो में नहीं आते ना, मैं कभी आपको देखा हूं कि कौन है आप। अच्छा अच्छा। हम लोग सब प्र, सभी जितने माता जी प्रभु जी जब सभी आते हैं यहाँ पे वीडियो ऑन करके रखते हैं। आप जी प्रभु जी। वीडियो को ऑफ करके रखते अच्छा प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न था। हैं। बोलिए। प्रभु जी, हम भौतिक जगत में क्यों आते हैं और क्या उद्देश्य होता है? और कुछ एक ही प्रश्न है? हाँ। भौतिक जगत में हम लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे मन में ऐसी इच्छा होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में गोपियों के साथ लीला विलास करते हैं, तो कृष्ण हीरो है और गोपियां हीरोइन है, तो मैं भी हीरो बनूंगा और गोपियों के साथ डांस करूंगा। तो ऐसा भावना जब उदय होता है तब भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे भेजते हैं। क्योंकि भगवत धाम में एकोला ईश्वर कृष्ण आर्ष वृत्त,
भगवत धाम में एकमात्र कृष्ण ही परमेश्वर है, और बाकी सब जितने सारे हैं वो सब दास है या दासियां हैं। तो जब कोई दास अपने आप को फील करते कि मैं मालिक हूं, तुम देखिए भगवत धाम तो कोई मिथ्या जगत नहीं है, वो कोई फिल्मी ड्रामा सिनेमैटिक नहीं है कि कोई भी ऐसे कुछ ड्रामा कर सके। वहां पे रियलिटी चलता है, वहां पे कोई मिथ्या चीज नहीं है। तो जब भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं हमारे हृदय में कि हम लोग हीरो बनने की इच्छा प्रकट किए हैं, तब भगवान श्री कृष्ण बोलते ठीक है जाओ माया देवी का लात खाने के लिए। वहां पे एक परिवार होगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी हीरोइन बनेगी और तू बनेगा हीरो, और तुम्हारे जितने सारे बच्चे तुम्हारे प्रजा होगा, तुम बनेगा राजा। तो इस प्रकार मतलब हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ता है अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को पूरा करने के लिए, अन्यथा यहाँ पे आने का कोई जरूरत नहीं था। भगवत धाम में हम सब शांत थे। बोलिए और कुछ। नहीं प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हम्म, ठीक है, तो चलिए कथा को विराम देते हैं हम लोग। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जय समवेत गौर भक्त वृंद की, जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, बोल हरि। प्रभु जी।